हाय एवरीवन। सो फाइनली यहाँ पर कॉग्निजेंट की तरफ से ऑफ कैंपस 2025 हायरिंग जेएनसी के मेल्स आ चुके हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉग्निजेंट की तरफ से यहाँ पर इंटरेस्ट फॉर्म भेजा गया था और उस इंटरेस्ट फॉर्म के थ्रू यहाँ पर कॉग्निजेंट में बताया गया था कि आपकी यहाँ पर हायरिंग होगी, राइट। एंड उसकी तरफ से मैंने आपको बताया था विद इन 1 वीक जनरली मेल्स आ जाएंगे। एंड यस, विद इन 1 वीक यहाँ पर जो मेल्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है वो होने वाला है नवंबर 13 को। एंड उसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो आपके एप्टीट्यूड असेसमेंट 14 नवंबर को है और टेक्निकल असेसमेंट 15 नवंबर को है। सबसे पहले मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूं, उससे पहले आपको मैं बता देता हूं, ये अगर आप 2025 बैच से बिलोंग करते हो तो अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था कॉग्निजेंट का, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर पीडीएफ्स में अटैच कर दिए। ये आप देख सकते हो, ये जो एक्चुअल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं विद स्क्रीनशॉट आपको मिलेंगे। और कुछ के यहाँ पर सॉल्यूशंस हैं, कुछ के सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है, ज्यादातर के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस साल के और प्रीवियस ईयर के, वो पूरा कलेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्लस प्रैक्टिस करने के लिए आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, कम्युनिकेशन असेसमेंट के लिए थोड़ी बहुत चीजें मिल जाएंगी, साथ साथ में आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आप देख सकते हो मॉक टेस्ट अवेलेबल है। और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। और टेक्निकल असेसमेंट के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट एंड यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर की सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो ये हम बहुत ही ज्यादा मिनिमल प्राइस पर प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, टेक्निकल एमसीक्यू वगैरह प्रिपेयर करने के लिए, बाकी चीजें प्रिपेयर करने के लिए, एक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं वो सब। तो ये काफी आपको मिनिमल प्राइस पे हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कॉग्निजेंट की, ठीक है, मॉक टेस्ट की। अगर आप इसको परचेज करना चाहो तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो एंड आप अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब जरा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। सो इट्स कॉग्निजेंट जेंसी हायरिंग 2025। ठीक है, जेंसी हायरिंग 2025। सो सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आपको इंटरेस्ट फॉर्म आया था। अगर आपको इंटरेस्ट फॉर्म आया था तो आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से तो मेल्स आएंगे, और ये यहाँ पर फेज 1 है। तो अगर आपको मेल नहीं आया तो शायद आपको हो सकता है कि फेज 2 में यहाँ पर मेल्स आ जाए। ठीक है, दूसरी बात, इसके बाद ये तो इंटरेस्ट फॉर्म की बात हो गई। अगर आपको ये मेल ही नहीं आया, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेल्स नहीं आएंगे कॉग्निजेंट एजेंसी की तरफ से। जिन बच्चों को यहाँ पर इंटरेस्ट फॉर्म का मेल गया था, ठीक है, उन बच्चों को ही ये वाले मेल आएंगे। सबसे पहले 13 को यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा। ठीक है, 13 को कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा। जो आपका ये वर्सन टेस्ट होता है ना, वही वाला आपका ये कम्युनिकेशन टेस्ट है। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन टेस्ट है ये आपका वर्सन टेस्ट है। इसका पैटर्न वगैरह की वीडियो मैं बना दूंगा, तो टेंशन मत लेना। इसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये जनरली जो आपका कम्युनिकेशन है ये जनरली नॉन एलिमिनेशन होता है और एप्टीट्यूड सभी को आता है। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, और एप्टीट्यूड के बाद आपका यहाँ पर टेक्निकल टेस्ट होगा। ठीक है, टेक्निकल असेसमेंट होगा। ये आपकी यहाँ पर पूरी की पूरी प्रोसेस होगी। 3 दिन की यहाँ पर प्रोसेस चलने वाली है। 13 को कम्युनिकेशन, 14 को एप्टीट्यूड एंड 15 को आपका यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड से। तो एप्टीट्यूड का जो आपका असेसमेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो आपका यहाँ पर एप्टीट्यूड आता है, ठीक है, एप्टीट्यूड, जिसमें आपका जनरल मैथ्स और आपके ये रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। अब आप कहोगे कि भैया कैसे क्वेश्चन आते हैं, जरा समझाओ। तो देखो, रुक जाओ, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो ये देखो, ये पूरे स्क्रीनशॉट के साथ क्वेश्चन अवेलेबल है। जो पूरा कॉग्निजेंट का सेट है, ये पूरा सेट जो है ये आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ, जो अभी एग्जाम हुआ था, जो सबसे रीसेंट एग्जाम है, इसका पूरा सेट हमारे पास अवेलेबल है। तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसी मॉक टेस्ट के अंदर मिल जाएगा आपको। तो आपको एप्टीट्यूड का पूरा आइडिया लगने वाला है कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, और बिल्कुल इसके आसपास के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। बेसिकली बात यह है कि अगर आप इस सेट को सॉल्व करके जाते हो तो ऑलमोस्ट आप ये मान के जाना कि 30 क्वेश्चन आएंगे, और 30 में से आप इजीली 20+ तो कर ही लोगे, बिकॉज सब कुछ अवेलेबल है टेस्ट में, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देन आता है गेम बेस्ड। गेम बेस्ड देखो आपका इजी है। इसके लिए भी काफी सारी वीडियोस अवेलेबल है। हमने वन शॉट की वीडियो बना रखी है चैनल पर, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें सारी चीजें हमने एक्सप्लेन करी हुई है। वो वन शॉट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी गेम बेस्ड में भी आपके 4 गेम्स होते हैं, ऑलरेडी हमने काफी वीडियोस उसके ऊपर बना रखी है। ठीक है, फिर आता है आपका टेक्निकल असेसमेंट। अभी जो टेक्निकल असेसमेंट है ये आपका मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब इसमें अलग अलग टाइप के आपके सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, बेसिकली जो टेक्निकल असेसमेंट है ये आपका आएगा सीएस फंडामेंटल्स। ठीक है, और इसमें देखो, सीएस फंडामेंटल्स नहीं, मतलब इसको अब मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। आपके आएंगे 2 कोडिंग क्वेश्चन, ठीक है, 2 एसक्यूएल के क्वेश्चन और एक वेब बेस्ड क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि ये कैसे मिलेंगे, तो इनका भी आपको विद स्क्रीनशॉट प्रोवाइडेड है। सारे इन तीनों के आपको पीडीएफ विद सॉल्यूशन मिल जाएगी। जो प्रीवियस ईयर के स्क्रीनशॉट है ना, विद सॉल्यूशन हमने कोर्स में डाले हुए हैं। प्लस जो इस साल पूछे गए थे क्वेश्चंस,
ठीक है, जो इस साल एग्जाम्स हुए थे जो उसके क्वेश्चंस थे वो भी हमने डाले हुए हैं। तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें आपके 2 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, 2 एसक्यूएल आता है, 1 वेब पेस्ट आता है। अब देखो, अगर कट ऑफ के बारे में बात करूं तो अगर एप्टीट्यूड के बारे में बात करें, ऑनलाइन असेसमेंट होता है 30 में से आप मानना कि 25 प्लस आपका एक सिक्योर स्कोर होगा। टेक्निकल असेसमेंट हार्ड है, लेकिन इसमें भी आपका यहाँ पर एक अच्छा स्कोर होना जरूरी है। मतलब 2 कोडिंग क्वेश्चन में से कोशिश तो करनी है आपके 2 के 2 कंप्लीट करो, एसक्यूएल के 2 के 2 कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। और तब भी गारंटी नहीं रहता कि नेक्स्ट आएगा कि नहीं। और वेब बेस्ड भी आपको थोड़ा बहुत तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। बाकी जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, ये उन बच्चों को रिसीव हुआ है जिनको इंटरेस्ट फ्रॉम आया है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर द हायरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।